नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज रोहित आर्या बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 3 महीने पहले ही रिटायर हुए थे और अब बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन द्वारा असदुद्दीन ओवैसी को लेकर इंडी गठबंधन तक जमकर निशाना साधा गया और ये बताया गया कि किस तरीके से बाईपोल को लेकर ये जो हंगामा कर रही है अब जो है कांग्रेस के बीच, कांग्रेस के आपसी जो है मतभेद तो चल ही रहे हैं, साथ ही साथ अब इंडी गठबंधन को अब नई कहानी सोचनी पड़ेगी जब होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बढ़िया प्रदर्शन करेगी। क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहित आर्या ने बीजेपी ज्वाइन कर दी है। बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यक्रम की एक तस्वीर सामने आई जिसमें पूर्व जस्टिस आर्या भी मंच पर नजर आ रहे। जस्टिस आर्या 3 महीने पहले ही सेवानिवृत्त हुए थे और बीजेपी के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा ने भोपाल स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम के दौरान उन्हें सदस्यता दिलाई। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद थे। जस्टिस आर्या ने 1984 में बतौर वकील करियर की शुरुआत की थी। उन्हें 2003 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का सीनियर वकील नियुक्त किया गया था। उन्होंने केंद्र सरकार, एसबीआई, टेलीकॉम विभाग, बीएसएनएल और इनकम टैक्स विभाग के लिए भी केस लड़ा था। उन्हें 2013 में हाईकोर्ट का जज बनाया गया था और 2015 में उन्होंने स्थायी जज के रूप में शपथ ली थी। जस्टिस आर्या 27 अप्रैल 2024 को रिटायर हुए थे। जस्टिस आर्या वही पूर्व जज है जिन्होंने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और नलीन यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया था। दोनों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप थे। अपने आदेश में जस्टिस आर्या ने कहा था कि सौहार्द और भाईचारे को प्रोत्साहित करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है, भले उस व्यक्ति का धर्म, भाषा और जाति कुछ भी हो। लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुनव्वर फारूकी को जमानत दे दी थी। अब ऐसे में जो उनके बीजेपी को ज्वाइन करने की बात निकलकर सामने आई, बीजेपी जो है उन्होंने ज्वाइन कर दी। इसके बाद वो काफी कुछ कहते नजर आए। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने पहले तो ये बताया कि किस तरीके से जो है उन्होंने बीजेपी जो है ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि बीजेपी की जो फिलॉसफी है उससे वो काफी ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन वैल्यूज से रिलेटेड है। उन्होंने ये कहा था कि मेरा जो एफर्ट था हमेशा जस्टिस देना और उसके बाद जो निचले स्तर के लोग हैं उनके लिए भी जस्टिस करना, मैं अब ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम में लेकर आना चाहता हूं और बीजेपी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने बीजेपी शनिवार को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने मुझे एक इवेंट और सेमिनार में बुलाया था भोपाल, जहां पर मैंने उनके 3 न्यू क्रिमिनल लॉ को काफी उसकी तारीफ की और इस प्रोग्राम के दौरान जो पार्टी मेंबर है उन्होंने मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कहा था। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया और मैं उन्हें ना नहीं बोल पाया। उन्होंने कहा कि एक जज के तौर पर मैंने हमेशा निचले स्तर के लोगों के लिए काम किया है और मैं हमेशा सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जो है मैं उसको इंश्योर करता हूं, जो कि इस पंक्ति में बैठे लास्ट व्यक्ति तक भी जो है उसे इंसाफ दिलाने का काम करे। यही मेरी फिलॉसफी रही है और मैं अब अपनी जिंदगी को पब्लिक लाइफ में भी इसी तरीके से लोगों के लिए काम करते हुए जो है करना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा था कि पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी, मतलब पॉलिटिक्स मेरे लिए नहीं है, ना ही मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में या फिर चुनाव लड़ने में किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट है। मुझे इंटरेस्ट है लोगों की जिंदगी में, पब्लिक लाइफ में, और बीजेपी एक पार्टी ऐसी है जो कि रियलिटी में मुझे लोगों से जुड़ने का मौका देगी और मुझे कई सारे सजेशंस जो है उनसे मिलते रहेंगे। अब ऐसे में मुनव्वर फारूकी वाले मामले पर भी उन्होंने जो है प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए ये बात जो है थी। उन्होंने कहा था कि मेरा मानना है कि अगर आप भगवान को जो है किसी की भावनाओं को अगर आप ठेस पहुंचाएंगे तो आपको सबक मिलना चाहिए। अब उस केस पर सुप्रीम कोर्ट जाकर क्या हुआ उसे मुझे कुछ भी नहीं कहना है। बता दें कि आपको जब मुनव्वर फारूकी के लिए आदेश उन्होंने दिया था उसमें जस्टिस आर्या ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि धार्मिक, भाषाई, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद सौहार्द और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना प्रत्येक नागरिक और राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा था कि राज्य को यह सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे समाज में परिस्थिति तंत्र और सह अस्तित्व नकारात्मक शक्तियों द्वारा प्रदूषित ना हो। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए फारूकी को जमानत जो है दे दी थी। तो ऐसे में आपने देखा किस तरीके से अब पूर्व जस्टिस ने जो है बीजेपी ज्वाइन कर दिया, जिसके बाद वो काफी कुछ कहते नजर आए। तो वहीं इसी के साथ अब आपको बता दें कि दूसरा जो इस मामले पर अगर आप कहेंगे कि जो बयान है वो देखने के लिए मिला है जहां पर उन्होंने चीजें कही है, तो वहां पर आपको बता दें कि बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन द्वारा बयान दिया गया। शहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, बाईपोल जो होते हैं वो स्थानीय मुद्दे पे होते हैं, उसका कोई देश में व्यापक वो प्रभाव नहीं होता है, न देश की चर्चा होती है। बाईपोल में कई जगह हमारे सीट जो थी वो हमें नहीं आई है, लेकिन ज़्यादातर वो सीटें थीं जो विपक्षी दल की भी कई सीट थी। हमने
कई जगह अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छी लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस पर भी अगर इंडिया अलायंस के लोग इतरा रहे हैं तो इतराते रहें। अभी तो लोकसभा के चुनाव के बाद जो जिन लोगों ने विधानसभा की सदस्यता छोड़ी है उसका इलेक्शन अभी होना बाकी है, और उसमें जब रिजल्ट आएगा तो वो ध्यान से बयान दें कि उनको फिर क्या बोलना है, ये उनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी सीटें हम लोग जीतने वाले। यूपी में भी 7-8 सीटें हैं और कई जगह सीटें हैं, तो बाई इलेक्शन के रिजल्ट हमारे मन मुताबिक नहीं आए हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा इंडिया अलायंस को इतराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत दुखद है किसी भी देश में किसी भी राजनेता पर इस तरह का जो हमला होता है, वो बहुत दुख की बात है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी चिंता व्यक्त की है, घोर निंदा की है, और हम मानते हैं कि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, चाहे अपने देश में हो या किसी अन्य देश में हो। और शुक्र है कि वो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह बच गए हैं, और ऐसे भी अमेरिका में जो हथियार है उसकी बहुत छूट है और उस पर बड़ी डिबेट होती रहती है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उनको पूरी तरह वहाँ से सुरक्षित निकाला है। ऐसी घटना दोबारा वहाँ न हो, ऐसी कामना करते जी। कांग्रेस कहीं जीत जाती है तो वो कहती है कि वो पराक्रम से जीत गई, और जहाँ हार जाती है वहाँ कहती है कि इलेक्शन के रिजल्ट फिक्स थे। तो मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। कांग्रेस पार्टी हर इलेक्शन को अपने तरह से विश्लेषण करती है, और अलग अलग स्टेट में उसके अलग अलग सुर होते हैं। देखिए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी के वजह से भी ऐसा ध्रुवीकरण हुआ है कि मुस्लिम समाज के जो कैंडिडेट्स हैं हैदराबाद की गलियों में तो वो नेता बन जाते हैं, और देश में वो इतनी दरार पैदा कर दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में इतनी दरार उन्होंने पैदा की है कि कई जगह कई पार्टी के कैंडिडेट खड़े भी होते हैं तो वो दरार ओवैसी के ज़रिए पैदा किया हुआ वहाँ उन पर असर डालता है। जहाँ तक सवाल है कहाँ कौन जीता, हिंदू मुस्लिम के नाम पर पार्टियां टिकट नहीं देती हैं, और कई जगह खासकर मुस्लिम समाज में बहुत से ठेकेदार हैं जो फतवा ले आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना, और जब भारतीय जनता पार्टी भी उम्मीदवार नहीं बनाती है तो वही ठेकेदार आकर कहते हैं कि बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया, इस पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया। तो आखिर ये दरार पैदा करने वाले कौन हैं? जो फतवे की राजनीति कर रहे हैं, चुनावी वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी हर जगह जाकर दूध की तरह मिलकर रहते हैं हिंदू मुस्लिम, ओवैसी उसमें जाकर नींबू डाल देते हैं, उसके अंदर दरार डाल देते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमें किसी जगह पे जो है, आपने कहा कि कई जगह पर हमने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी लड़ाई लड़ी है, लेकिन इंडिया अलायंस अगर इसी तरीके से इतरा रही है कि कुछ जगहों पर उन्होंने अच्छा किया है, तो अभी जो इलेक्शन होने हैं उसके बाद उन्हें जब रिजल्ट आएंगे तो उनको ध्यान रखना होगा कि क्या बोलना है, क्योंकि हम सब सीटें जीतेंगे और इंडी गठबंधन की जो सीटें हैं वो उनको हारना पड़ेगा। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप पर भी बात कही, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमला नहीं होना चाहिए था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही है कि राजनीति में किसी भी हिंसा की जरूरत जो है नहीं है, हिंसा जो है नहीं होनी चाहिए। वही ओवैसी पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि ओवैसी के चलते ध्रुवीकरण की राजनीति सबसे ज्यादा हुई है। उन्होंने कहा कि इनके जो मुस्लिम कैंडिडेट है वो हैदराबाद की गली गलियों में नेता तो बन जाते हैं और उसके बाद ये देश में दरार पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता, इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।